हाय एंड वेलकम ऑल टू द मैथमेटिक्स क्लास एंड आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो कि काउंटर सिस्टम एग्जाम्स में से एक हमारा टॉपिक है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कि मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज मैट्रिक्स, होता क्या है? मैट्रिक्स कोई एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हम अरेंजमेंट कर देते हैं किसी एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कोई भी हमारे नंबर होगी तो उनको रेक्टेंगुलर की फॉर्म में हमने अरेंज किया है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रेक्टेंगुलर टाइप का ले लिया। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगी हमारी मैट्रिक्स। इसमें मैंने रेक्टेंगुलर टाइप के एक एलिमेंट्स की मैंने अरेंजमेंट कर दी है। तो इसमें अरेंजमेंट्स में क्या होते हैं? इस अरेंजमेंट्स में होते हैं रोज जो कि हॉरिजेंटल होते हैं, उनको बोलते हैं हम रोज हॉरिजेंटल। ये दिस टाइप, ये आगे आपकी पहली रो, ये 1 2 3, ये आगे पहली रो, ये आगे दूसरी रो 4 5 6। दिस हॉरिजेंटल टाइप जो हमारी अरेंजमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? रोज। ठीक है। और ये कॉलम्स हो गए हमारे। कॉलम्स कौन से होते हैं? जो वर्टिकल वर्टिकल होते हैं। जैसे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। तो ये हमारे रोज, ये हमारी रोज है और ये हमारे कॉलम्स है। ठीक है। तो इस टाइप को अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। और अब होता है कि इसमें एक और कंसेप्ट है, इसका बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो इनटू कॉलम, कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। रो इनटू कॉलम्स को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसमें कितनी रोज है? 1 और 2, दो रोज है इसमें। ठीक है। 2 और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसको कभी भी 6 मत लिख देना। ठीक है। मैट्रिक्स इज नॉट रिड्यूसिबल टू 1, ये नहीं होता है ऐसा। 2 क्रॉस 3 ही लिखना है, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स है। ठीक है। अब इसका अगर हम ले लें, व्हाट इज दिस, मान लो ये 3 रो और 2 कॉलम, तो हम इसको लिखेंगे 3 क्रॉस 2। ठीक है। ये आगे हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया आपको। ये हमारे रेक्टेंगुलर हमारी अरेंजमेंट्स होती है एलिमेंट्स की, इनको मैट्रिक्स बोलते हैं। इनका ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम। तो ये हमने लिख दिया कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। ठीक है। और इसको हम मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी? जनरल फॉर्म, इन एलिमेंट्स को अगर नाम दे दूं तो उसको एलिमेंट्स का नाम मैं लिखूंगा। ये मैं ले रहा हूँ A11 पहला एलिमेंट, और ये 1 1 पहला क्या रिप्रेजेंट करता है? रो, और सेकंड रिप्रेजेंट करता है कॉलम। A12, A A13, A21, ये आ गई हमारी सेकंड रो। तो सेकंड रो और आ गया फर्स्ट कॉलम। ठीक है। A22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम। A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम। A31 ये क्या आ गई? थर्ड रो। ठीक है। थर्ड रो आ गई, ये थर्ड रो, और ये है फर्स्ट कॉलम। ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है। ये आ गया हमारा। यहाँ पे मैं बता दूं A11 लिख के, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रोज और ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉलम्स। ठीक। तो जनरल फॉर्म होगी। तो इसके ये इसको कंपेयर कर दो इसके साथ। दिस इज दिस। 1 क्या होगा हमारा? A11। ये क्या है हमारा? A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। पहले रोज टाइप देखना है और फिर कॉलम देखना है। ठीक है, पता चल गया। अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म, आगे इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखेंगे इसकी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितनी कितनी टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। पहले हम ले लेते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है।
रो मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें सिर्फ रो होती है 1 2 3 4, ओनली वन रो। कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं मगर ओनली वन रो, ओनली वन रो। ठीक। अब इसी टाइप के अरेंजमेंट में कैसे लिख सकता हूँ और कैसे लिख सकता हूँ इनको, इसको 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं। तो ये कौन सा हो गया, इसको बोलते हैं हम, इसका एक ही कॉलम है, रो बहुत सारी है तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक। और इसी टाइप को मैं क्या 1 2 3 4 को कैसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4, सो दैट कि रेक्टेंगुलर टाइप का ये बन जाए, ये भी रेक्टेंगुलर टाइप, ये भी रेक्टेंगुलर टाइप है। तो ये हमारी बन गया, दिस इज क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये एक स्क्वायर बन रहा है तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या है इसका, ये कितनी रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 4, तो 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर हो गया। उसका ऑर्डर क्या हो गया, रोज कितनी है 4, कॉलम कितने 1, 4 क्रॉस 1, ये ऑर्डर हो गया। इसमें कितनी है 2 रोज, 2 रोज और 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट आती है फोर डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। ये आ गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, जीरो। ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं, जीरो, उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। और ये एक होती है हमारी जीरो मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है ये वो मैट्रिक्स है जिसमें ऑल द एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये कोई भी ऑर्डर हो, सारे एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है। तो फिर हमारे पास आ जाती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको हम यूनिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जैसा वो कोई भी मैट्रिक्स नहीं होता, तो इसको बोलते हैं यूनिक मैट्रिक्स। तो इसका कंसेप्ट क्या है, कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास ए है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो मेरे पास वो क्या रहेगा, सेम ही मैट्रिक्स आ जाएगी। मतलब ये सेम एज केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम किसकी तरह, मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम वन होता है हमारा, वन होता है किसी भी नंबर को, कुछ भी हो एक्स, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करूँगा वन के साथ तो क्या बनेगा एक्स, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा वन के साथ तो वो 4 ही रहेगा। मतलब ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर को कुछ भी नहीं होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, आई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम ही एलिमेंट रहता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या होता है, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, ये एक आइडेंटिटी टाइप होती है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। और अदर टाइप्स होती है इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इस जिसमें डायगोनल के अपर एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, 1 2 3, ये मैं डायगोनल, अपर एलिमेंट्स जो है इसके ये क्या है, अपर एलिमेंट्स क्या है, जीरो। ठीक है। और लोअर एलिमेंट्स जीरो नहीं होती, कुछ भी ले लो 1 2 3 कुछ भी। ठीक। तो अपर जो एलिमेंट्स हैं ऑफ द मैट्रिक्स अगर ये जीरो हो तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी तरह आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें वन, जिसमें लोअर जो एलिमेंट्स है, ठीक है, लोअर जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, जीरो। ठीक, वो क्या होंगे, जीरो होंगे। लोअर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं इस ट्रायंगल में, वो एलिमेंट्स क्या अगर जीरो होंगे तो उसको क्या हम बोल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स तो पढ़ ली हमने, टाइप्स देख ली मैट्रिक्स की। अब इनके ऊपर हम ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं, मतलब इनको कैसे कैसे, जैसे हमारे नंबर्स के साथ होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सम, तो वो हम इसके साथ क्या क्या होता है। तो पहला एलिमेंट्स हम इसके साथ ले लेते हैं, ये क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए फर्स्ट हमें कंडीशन क्या चाहिए कि जो ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का, जो मैंने बताया था, ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। एंड इसके जो करना क्या है, फिर इसको करना क्या है, अगर ऑर्डर सेम होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टर्म बाय टर्म उनको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना। ठीक, मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2x3 अगर कोई मैट्रिक्स है जिसको मैं सम कर रहा हूँ, अगर उसका ऑर्डर भी 2x3 हुआ तब ये दो मैट्रिक्स का क्या होगा, सम होगा। अगर इसका 3x3 ऑर्डर हुआ तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, तो मान लो कि ये हमारी कोई ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, मैं 2x2 ही ले रहा हूँ सिंपली। और ये हमारी कोई बी है, B11 B12 B21 और B22, ये हमारी कोई है। तो इसमें 2x2 है, 2x2, तो इसमें आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इसमें हम a प्लस बी कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टर्म बाय टर्म ऐड हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या, A11, तो ये B11 के साथ ही प्लस होना चाहिए, तो ये क्या होंगे, A11 प्लस B11 हो गया। A12 के साथ कौन सा होगा, प्लस B12, ये वाला B12, A21 प्लस B21 और A22 को प्लस करेंगे B22 के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये होगी जनरल फॉर्म में, ये हम एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ए कोई है हमारे पास, मान लो 1 2 3 4 है, और हमारे पास कोई बी है 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिस और दिस। यहाँ एक ट्रिक और भी बहुत हो सकती है कि इस मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, जो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स होंगे उनका प्लस कर देना है। 1 किसके साथ ओवरलैप होगा, 3 के साथ, तो 1 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 3, ये 2 प्लस 4 और 3 के साथ 5, 3 प्लस 5 और 4 के साथ 6, 4 प्लस 6, तो ये हमारे पास आ गया 4 6 8 और 10। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया हमारा सम। अब दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें, ऑपरेशंस में, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर या कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरे पास कोई के है, स्केलर कुछ भी ले लिया मैंने के, और ये हमारी मैट्रिक्स है A12 A12 A21 A22, ये है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, जो हमारा कांस्टेंट या स्केलर है वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, K11 K12 KA21 और KA22, तो ये हमारा बन जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ये कोई मेरी मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4। ठीक है, और मेरे पास 2 से के साथ के मेरा क्या है 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं मैट्रिक्स को, तो ये क्या होगा, 2 के साथ 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा, 2 के साथ सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6 और 8, तो ये हमारी क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केल। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, और बी मैट्रिक्स है कोई
B11, B12, B21 और B22। ठीक, इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाय B क्या होगा। इसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है कि मान लो मेरा ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है r क्रॉस s। तो कंडीशन क्या है, जो मेरा n है वो इक्वल टू r के बराबर होना चाहिए। मतलब मेरे जो कॉलम्स हैं मैट्रिक्स ए के वो रोज के बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स बी के। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, मैं एग्जांपल लेके आगे समझाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, A11 मल्टीप्लाई होगा किससे, B11 से। ठीक है, और A12 की मल्टीप्लिकेशन होगी किससे, B21 से। ऐसे दिस वे और ये दिस वे, दिस वे एंड दिस वे। A21 की मल्टीप्लिकेशन होगी किसके साथ, B21 के साथ। ठीक है, ये दूसरा हमारा एलिमेंट आ गया। अब सेकेंड रो पे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे सेकेंड रो पे आना। सेकेंड रो ए एस इस रो की इस कॉलम के साथ, नेक्स्ट कॉलम के साथ A21 डॉट मल्टीप्लाई किससे करना है, B12 के साथ, B12 के साथ, और A22 की मल्टीप्लाई होगी B22 के साथ। ठीक है, A22 की मल्टीप्लाई होगी B22 के साथ। ठीक है, आई समझ। अगर नहीं है मैं एग्जांपल लेके आगे आपको क्लियर करता हूँ ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे होती है एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन। और हाँ, जो ये रिजल्टेंट ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर होगा, ए क्रॉस बी का ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, बचे हुए एलिमेंट्स के एम क्रॉस एस ऑर्डर होगा। ठीक, एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, एग्जांपल ले रहा हूँ एक। मान लो ए हमारे पास कोई 1 2 3 4 ये हमारे पास है। ठीक है, और बी हमारे पास है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, पहली बात कंडीशन चेक कर लो। कंडीशन कंडीशन क्या थी कि इसका ऑर्डर क्या है 2 + 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 + 2। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर कंडीशन चेक कर लो कि इसके जो कॉलम्स है इसके रोज के बराबर है, हाँ है, तो n = r के बराबर है, तो कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये रो और ये कॉलम। वन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है इसका, वन, इसके वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस। ठीक है, दिस, और ये इसका इसके साथ टू का थ्री के साथ, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, थ्री थ्री का इसे ये रो और ये कॉलम, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई टू, फोर, ये फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव। तो ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 6 6 और 20, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देके देख लेते हैं इसका क्लियरेंस, मोर क्लियरेंस के लिए। मान लो ए हमारे पास क्या है 2 1 3 4, और बी जो है हमारे पास 1 और 2। ठीक है, तो कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या है, ये 2 × 2 है और ये 2 × 1 है। ठीक है,
और इसका कॉलम और इसके रो बराबर है, हाँ बराबर है। और एक चीज़ जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x1 जो बचे हुए होते हैं। तो बना लो यहाँ पे 2x1, ठीक है नहीं। तो A×B जो हमारा हो जाएगा इस ये रो मल्टीप्लाई बाय ये कॉलम, तो कॉरस्पॉन्डिंग में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये प्लस, इसमें ये प्लस आ गया क्योंकि हमें कॉलम तो सिर्फ अब एक ही चाहिए, तो इसमें प्लस हो जाता है। ये इसको बराबर कर दिया, मल्टी 1 जो है इसके 2 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और ये रो मल्टीप्लाई हो जाएगी इस कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस अब 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2x1, 2, 2x1 2, 2, तो ये आ गया हमारा 4, 3 और ये 8, 3 और 8 हो गया 11। तो ये हमारा आ गया 2x1 की मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट आप मुझे बताओ, ये मेरे के पास कोई एलिमेंट 2 1 1 2, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, और बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 और 2, A×B बताओ। तो आप बोलो कि कंडीशन चेक करो। कंडीशन चेक क्या है, ये क्या है 2x2, और ये क्या है 1x2। इसका कॉलम जो है इसके रो के बराबर है, नहीं है। n जो है नॉट इक्वल टू हमारे r के बराबर है, ठीक है। जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आए समझ मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ये नॉट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव नहीं है। कई कम्यूटेटिव क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा, अगर मैं 3x2 करूँ या 2x3 करूँ तो वो सेम ही होता है 6, मगर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, वो नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैट्रिक्स ए है, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ बी के साथ, तो वो B×A के बराबर नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि मैंने वैसे करके बताया पीछे मल्टीप्लिकेशन उसकी, उसका ऑर्डर ही चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये नॉट कम्यूटेटिव है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव क्या होता है, अगर A×B को मैं मल्टीप्लाई करूँ C के साथ, तो वो बराबर होगा A× मतलब B और C को मैं पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ। मगर कंडीशन क्या है कि इनके ऑर्डर सेम रहने चाहिए। ये नहीं है C को मैं इधर ले आओ B को वहाँ ले आओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है B+C, तो ये इसको कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं A को इन दोनों को, दैट इज AB+AC। ये इनकी आ गई प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एक यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज होगी, यहाँ पे कंसेप्ट आता है ट्रांसपोज का, कंसेप्ट आता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, ए है, इसको डिनोट करते हैं हम, ए कोई मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज डिनोट करते हैं ए ऊपर टी लगा के या ए को डैश में रिप्रेजेंट करके, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। मान लो कोई हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, सिंपल
रो कॉलम बन जाती है, कॉलम को रो बना दे मतलब, ठीक है। ये जो हमारी रो थी 1 2, इसको कॉलम बना देना, इसको शिफ्ट करके हमने ऐसे लिख देना, ठीक है, 1 और 2। और ये जो हमारी सेकंड रो थी इसको सेकंड कॉलम बना देना, 3 और 4। आई समझ में? ये रो, यहाँ पे ये रो थी और यहाँ पे कॉलम बन गया, ये रो थी यहाँ पे कॉलम बन गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज होता है। अब कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि ये क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर ए का ट्रांसपोज निकाला और उसको फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो वो ए के बराबर ही आ जाता है। कैसे? अभी अभी ए ट्रांसपोज का फिर से मैं ट्रांसपोज कर दूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज है ना, इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो सेम ही हो जाएगा। इसका रो कॉलम बना दो 1 3, और इसका रो इसको कॉलम बना दो 2 4, तो वो सेम ही क्या हो गया, ए के बराबर नहीं हो गया, ए मैट्रिक्स के बराबर हो गया, ठीक है। और क्या होता है, ए प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों को शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ए बी का अगर ट्रांसपोज हो मल्टीप्लिकेशन में लूँ तो ये उल्टा हो जाता है, पहले बी का ट्रांसपोज होता है फिर ए का ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज थी थोड़ी। अब इन्हीं में से एक कंसेप्ट निकल के आता है, टाइप्स ऑफ, ये भी टाइप्स ही है मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से, ठीक है। तो होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज जो ले लें हम मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स के बराबर ही आता है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसका अगर हम ट्रांसपोज ले ले तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशंस थी, आगे क्वेश्चंस आएंगे कराऊंगा। और इसमें एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, वो क्या है कि हम एवरी स्केयर मैट्रिक्स जो है, कोई भी हमारे पास अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट लिख सकते हैं सम ऑफ, किसमें, सम में, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। कैसे? मान लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या है हमारे पास, ये सिमेट्रिक और ये क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी ए मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट आ गया। एग्जाम्पल में अगर आपको इसकी दे दूँ सिमेट्रिक की, तो 2 1 1 2 ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, और इसका मैं ए ट्रांसपोज ले लूँ, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा इसका, रो कॉलम में बदल जाएगी 2 1, और ये रो कॉलम में बदल जाएगी 1 2, ठीक है। तो ए जो है मेरा ए ट्रांसपोज के बराबर है, सेम है मैट्रिक्स, तो ये आएगी स्क्यू, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं स्क्यू सिमेट्रिक की, तो वो है 0 5 -5 और 0, ठीक है। ये कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है,
और इसका मैंने ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम हो गया, ठीक है, ए डैश क्या हो गया 0 5, और ये रो ये भी कॉलम हो गया -5 और 0। तो इसमें से हम माइनस, तो ये माइनस बाहर निकालने का मतलब है ये 0 माइनस बाहर निकाल लिया 5, यहाँ पे माइनस को देना पड़ेगा, तो ये आ गया, तो ये माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ, ये तो ए ही वापस है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, ए मैट्रिक्स दी है हमें -2 3 1 2, एंड बी मैट्रिक्स कोई दी हुई है -1 0 1 2, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस 2 बी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन, तो ए प्लस 2 बी ये क्या है, हमें क्या बोल रहे हैं, एडिशन बोल रहे हैं ना, एडिशन। तो ये है एडिशन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस, ए और 2 बी का। सबसे पहले ए तो हमारे पास है, 2 बी लाना पड़ेगा। तो 2 बी कैसे हो जाएगा, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय ए कांस्टेंट और स्केलर, ठीक है। तो 2 बी से मल्टीप्लाई करना, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, मैट्रिक्स को सब -1 0 1 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये माइनस कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, -2 0 और 2 और 4, ये आ गई हमारे पास 2 बी। तो अब क्या करना है, हमें ए प्लस 2 बी चाहिए, हमें ए प्लस 2 बी। तो ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और 2 बी हमारे पास ये है, तो दोनों का सम कर देना। ए क्या -2 3 1 2, इसके साथ प्लस कर देना किसको, -2 0 2 4 को, ये 2 बी को। तो सम कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन। तो -2 को -2 के साथ प्लस कर दिया तो वो क्या आ गया -4, और 3 को 0 के साथ प्लस कर दिया 3, 1 को 2 के साथ प्लस कर दिया 3, 3 को 2 को 4 के साथ प्लस कर दिया तो आ गया 6। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस 2b। तो ये पूछा था, हमने ये निकाल दिया, आई समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या, इफ मैट्रिक्स जो है ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 a -3 2 0 -1 b 1 0 is skew symmetric, is skew symmetric, find the value of a and b। सॉल्यूशन, हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है ये, और वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें वैल्यू बतानी है ए एंड बी। तो सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्या होता है, इसका ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका ट्रांसपोज ले ले तो किसके बराबर आती है, -a के बराबर। ये है स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है तो हमें ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको कंडीशन से ही हमने ये एलिमेंट निकालने हैं, कौन से, ए और बी को, ठीक है। अब ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या होता है, जस्ट रो को कॉलम बनाना है, दैट्स ऑल। ये हमारे पास रो है 0 a -3, तो इसको क्या बना देना है, कॉलम। कॉलम क्या बन जाएगा 0 a -3, और ये रो है इसको क्या कर देना, कॉलम 2 0 -1, कॉलम में लिख दिया b1 0, रो है इसको कॉलम फिर बना दिया b1 0। तो ये क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। तो माइनस ऑफ ए के बराबर, ए क्या है हमारे पास 0 a -3 2 0 -1 b1 0, मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साथ बोथ साइड्स, 0 -a +3, ठीक है, इसके साथ भी हो जाएगा ये 2 -2 0 +1 -b -1 और 0, ये आ गया, ठीक है। और ये मैट्रिक्स जैसे कि ऐसे ही है 2 b a 0 1 -3 -1 0, ठीक है।
तो ये क्या बोल रहा है, ये जो मैट्रिक्स है इसके बराबर है, इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आपसे दिख ही रहा होगा, जहाँ पे जीरो है, यहाँ जीरो जीरो है, तो ये थ्री है, तो इसका मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं हम, तो b इक्वल टू, ये क्या है, थ्री, तो साम पता चल गया b की वैल्यू क्या है, थ्री है, ठीक है। और a की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, माइनस टू, ठीक। ठीक है, अगर कंफर्मेशन और करनी है तो यहाँ पे फिर से हमें एक क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस थ्री के बराबर, माइनस बी इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस माइनस का आंसर, तो बी इक्वल टू थ्री आ गया। तो यहाँ से फिर से कंफर्म हुआ है कि ए और बी की वैल्यू यही है, ठीक है। इस टाइप से एक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, इसमें उसके क्या लिखा होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये भी पूछा जाता है, दिस इज अगेन पूछा जाता है क्वेश्चंस कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, क्या, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स का होगा उसके सम को हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल वन प्लस फाइव प्लस नाइन, ये क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इनका सम क्या होगा, 15, तो ये क्या होगा मेरा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आई समझ। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए क्या है, कि जो ट्रेस होता है वो सिर्फ किसका होता है, स्केयर मैट्रिक्स का, स्केयर मैट्रिक्स ओनली। क्यों, क्योंकि अगर कोई रेक्टेंगल होगी, फॉर एग्जांपल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसका डायगोनल कैसे निकालोगे आप, इसका डायगोनल निकलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिसके कोई डायगोनल आ रहा है, इसीलिए ट्रेस जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एलिमेंट दिया हुआ है और उससे मतलब कि निकालना पड़ता है क्या हमारे पास है। इसमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि अगर इफ़ कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, वन टू थ्री एक्स, इसका हमें ट्रेस दिया होता है, ट्रेस गिवन इज इक्वल टू फाइव, ट्रेस गिवन दिया फाइव क्या, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें ट्रेस दिया हुआ है, तो हमें पता है सोल्यूशन क्या होगा, कि ट्रेस दिया हुआ है, तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो क्या है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसके, वन और एक्स, वन प्लस एक्स, तो वो किसके बराबर दिया होगा, फाइव, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फाइव माइनस वन, तो वो क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू फोर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्स। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।